हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्वारीज होती हैं, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। जैसे उनके रिजल्ट्स में ए बी लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, ई आर का मतलब क्या होता है, यू एफ एम का मतलब क्या होता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो अब उसे आगे क्या करना चाहिए। और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में हम किस तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब आगे जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में तो आपने अच्छा स्कोर कर दिया, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने अच्छी और तैयारी कैसे करें और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम अच्छे मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई को सीरियस तरीके से नहीं लेते और उनका जो रिजल्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एसएल के स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए एक एक करके उन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो और किस तरीके से हम अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके ये सारी की सारी चीज़ें को समझते हैं। ये सारे के सारे डाउट मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने रिजल्ट्स के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एंड फाइनली DU की तरफ से आपके 5th सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, रिलीज़ कर दिए गए हैं। एंड कुछ ही दिनों बाद हमें 3rd सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। एंड मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रिज़ल्ट हमारे साथ शेयर किया है। एंड मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। एंड जब कभी भी आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हो मुझे बहुत खुशी होती है। आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वही हमारी मोटिवेशन है, वही हमारी ताकत है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था, ये बताया था कि हमारी जो वीडियो है और जो हमारे नोट्स हैं उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि हमारे नोट्स से ही क्वेश्चन पूछे गए थे और जो हमारे आंसर थे वो टू द पॉइंट थे और उसकी जो एक्सप्लेनेशन थे वो काफ़ी इजी थी, क्योंकि उनसे उनको 1 से 2 बार में ही समझ में आ गया और उन्होंने अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छे मार्क्स गेट किए हैं। आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो रियल मेहनत है वो आपकी है। हमने तो अपने सिर्फ वीडियो और नोट्स के थ्रू आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं उसे बूस्ट करने में मदद की है, लेकिन जो रियल मेहनत है वो आपकी है। आपकी डेडिकेशन की वजह से आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं AB, ER और UFM के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिज़ल्ट में AB दिखता है इसका मतलब आपने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया था, आप अपने एग्ज़ाम में अब्सेंट थे, ठीक है। और अगर आप अब्सेंट थे तो नीचे अगर आप देखोगे तो आपको नीचे मार्क्स में दिखेगा ER। और यूएफएम का मतलब होता है अगर आप अपने एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। ये किसी भी टाइप की चीटिंग हो सकती है, आप नोट्स बना के लेके गए या फिर फ़ोन लेके गए, किसी भी टाइप की अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके रिज़ल्ट में यूएफएम दिखता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में यूएफएम आ जाता है, यानी अगर आप चीटिंग करते हो पकड़े जाते हो, तो इसका आपका रिज़ल्ट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके रिज़ल्ट में यूएफएम आ जाता है तो इसे हटवाने के लिए आपको डीओ के एसओएल के ऑफिस भी जाना पड़ सकता है और वहीं पर जाके आपकी जो क्वायरी है वो सॉल्व होगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम में अब्सेंट थे या फिर फेल हो गए थे तो इस कंडीशन में अब आप अपना एग्ज़ाम कब दोगे, इसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में अब्सेंट होते हो या फिर फेल जाते हो, सपोज़ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ईआर आया है, यानी आप फेल हो गए या फिर आप अब्सेंट हो, तो इसका जो आप एग्ज़ाम है वो 3rd सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर आप 3rd सेमेस्टर में नहीं दे पाते तो आप 5th सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर आप 5th सेमेस्टर में भी नहीं दे पाते तो आप 7th सेमेस्टर में दे सकते हो। और ठीक इसी तरीके से अगर आप 2nd सेमेस्टर में फेल होते हो या फिर अब्सेंट होते हो तो इसका जो आप री एग्ज़ाम है वो आप 4th सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। और अगर आप 4th सेमेस्टर में नहीं दे पाते तो आप 6th सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर उसमें भी नहीं दे पाते तो आप 8th सेमेस्टर में दे सकते हो। तो आप इसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, 1 3 5 7 और 2 4 6 8। यानी अगर आप
इवेंट सेमेस्टर में फ़ेल होते हो तो आप इवेंट सेमेस्टर के अंदर ही आपको री एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आप ऑड सेमेस्टर के अंदर फ़ेल होते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको ऑड सेमेस्टर में ही उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके रिज़ल्ट में AB, ER, UFM या फिर फेल का साइन आता है तो आपको कब एग्ज़ाम देना होता है और किस तरीके से आपको री एग्ज़ाम देना होता है, किस मंथ में देना होता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि फ़ेल हो जाते हैं, और आखिर उनके क्या क्या रीज़न्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर उनके फेल होने के पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा तो रीज़न यही है कि वो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो चिल होकर एग्ज़ाम देने जाते हैं बिना प्रिपरेशन किए। सबसे बड़ा तो रीज़न वही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले मत पढ़िए, कम से कम 1 हफ़्ते पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसका दूसरा रीज़न है वो इंटरनल असेसमेंट को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो आपके मार्क्स को बूस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि लेट सपोज अगर आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपके इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा हुआ भी है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने इंटरनल असेसमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से दिया था और उनका इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से वो उस सब्जेक्ट में पास हो पाए। और स्टूडेंट्स के फेल होने का जो अगला रीज़न है वो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स को इग्नोर कर देना। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपडेट्स पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आया, उनका एडमिट कार्ड कब आया, उनको इसके बारे में कोई अपडेट नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके फेल होने का या फिर उनके कम मार्क्स आने का। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि एक और रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, यानी जिस दिन एग्ज़ाम है या तो उसी दिन पढ़ेंगे या तो उससे बस एक रात पहले पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपको 1 हफ़्ते पहले ही प्रिपरेशन कम से कम आपको शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि क्या होता है कभी-कभी उनका जो पुराना सेमेस्टर होता है उसमें कम मार्क्स आते हैं, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो भी ख़राब ना जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिटी से बाहर होते हैं, दिल्ली से बाहर होते हैं, आउट ऑफ टाउन होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते। सो आई होप आप सभी को वो सारे रीज़न समझ में आ गए होंगे जिन रीज़न की वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसओएल में फ़ेल हो जाते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर हैं उसमें हम किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से इन सभी गलतियों को अवॉइड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब इसका रीज़न क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करते हो तो जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और इसके अलावा आपको अपने एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप इंटरनल असेसमेंट में अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होते हैं वो बूस्ट होते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आपके थ्योरी में कम मार्क्स भी आते हैं तो इंटरनल असेसमेंट उसे कवर कर देता है और आप अपने एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी से ही अपनी जो प्रिपरेशन है, अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है अभी से ही शुरू करनी है, क्योंकि जैसा कि आपको बताइए नेक्स्ट मंथ से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी आउट ऑफ टाउन होंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आ जाएँ और अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये तो मैंने आपको अपडेट के बारे में बता दिया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हमारी एनिमेशन वीडियोस को देखना है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज्वाइन करना है। उस चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है।
और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी पुरानी, नई और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो एनिमेशन वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, जिससे आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखते हो तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हो। और इसके अलावा आपको हमारे नोट्स को ज़रूर से डाउनलोड करना है, क्योंकि नोट्स में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरीके से पॉइंट वाइज आपको अपने आंसर को लिखना होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नोट्स हैं वो 200-300 पेजेस के नहीं होते हैं, जो कि अदर यूट्यूबर्स के होते हैं। हमारे जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी ईजी एंड अंडरस्टैंड नोट्स होते हैं और काफ़ी कम पेजेस के होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से आप नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू होने वाले हैं, किस तरीके से आपको अपने इंटरनल असेसमेंट देने हैं और किस तरीके से आप इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं और जॉब की वजह से वो अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाते, या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ दिल्ली होते हैं और उस रीज़न की वजह से भी वो अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाते। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम तो देते हैं, मतलब इंटरनल असेसमेंट तो देते हैं, लेकिन उनमें जो उनके मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता इंटरनल असेसमेंट देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी रीज़न की वजह से वो अपना इंटरनल असेसमेंट या तो नहीं दे पाते या तो उसमें फेल हो जाते हैं। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो हम देंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट करवाने हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसे सेफ रखा जाएगा और किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड आप बाकी यहाँ पर डिटेल्स और प्राइजेस देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेस हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले 2 से 3 सेमेस्टर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट है वो दिए जा रहे हैं और उनमें उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं हम उनके इंटरनल असेसमेंट में। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम आपका इंटरनल असेसमेंट दें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस नंबर पर। सो आई होप अब तक आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।